हे एवरीवन, आप सबका स्वागत है ह्यूमैनिटीज़ कक्षा पे। जहाँ पे मिलता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में कैसे 98 प्लस मार्क्स स्कोर करें। अच्छा, आप सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो। ओके, सो 2024 और 25 में जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको ऐसा कुछ ट्रिक्स चाहिए, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए, ऐसा कुछ प्लानिंग चाहिए जिससे आपको इजीली आउट ऑफ 100 98 मार्क्स मिल जाए। सो कहाँ मिलेगा? कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ आपको मिल जाएगा बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट प्रोसेस कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा स्टेप लेना है कि आपको 98 अबव इन पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम मिल जाए। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मुझे आपका एक सपोर्ट चाहिए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको क्लास 12 का पूरा कंटेंट एंड स्ट्रैटेजी वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। सो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो है आपका NCERT। ओके, आपको समझना पड़ेगा कि NCERT बुक्स के बारे में। देखिए, आपके क्लास 12th में NCERT के दो बुक्स हैं। एक है कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दूसरा है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये जो दो बुक है उस बुक को आपको पहले देखना पड़ेगा। क्लास 12 में जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन इन दोनों बुक्स में आएंगे, इन दोनों बुक्स में से आएंगे। सो पहले आपको देखना है कि ये दोनों बुक्स, उसके बाद इस दोनों बुक्स में सिलेबस क्या है। आप कहेंगे भैया हम कहाँ जाएंगे सिलेबस ढूंढने? कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाके घुमा घूमी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे इस चैनल पर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, इवन जितने भी सब्जेक्ट है क्लास 12 के ह्यूमैनिटीज़ के, सब कुछ डिस्कस किया गया है। सो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो पहले पूरा सिलेबस समझ लो कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक्स है। और बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो आपके 24 बोर्ड एग्जाम के लिए, 24 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 23-24 बैच का, सो आपके बोर्ड एग्जाम 24 में जो होने वाला है उसका बहुत सारा चैप्टर रिमूव किया गया है। तो कौन सा रिमूव किया गया, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ सिलेबस का वीडियो देख लो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, सो पहला स्टेप है आपका कि आप सिलेबस को अच्छे से समझो, NCERT बुक को अच्छे से समझो। ओके, समझ लिया। चलो दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपका जो सेकेंड स्टेप है पॉलिटिकल साइंस में 98 परसेंटेज, दैट मीन्स पॉलिटिकल साइंस में 98 आउट ऑफ 100 ओके स्कोर करने का और 98 एबव स्कोर करने का स्ट्रेटजी, जो सेकेंड स्ट्रेटजी है वो है NCERT को रीड करना। ओके, सो NCERT को आपको कैसे रीड करना है? आपको पेंसिल लेना है, आपको पेन लेना है, जो भी लेना हो, NCERT का बुक खोलना है, एकदम थोरोली NCERT को रीड करो। टेक्स्ट बुक का जो NCERT की रीडिंग है वो करो। ओके, NCERT का रीडिंग अच्छे से जब हो जाए आपको क्या करना है, अब आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, ये सेकंड टाइम रीडिंग होगा। आप जब नोट्स बनाने बैठोगे ये आपका सेकंड टाइम रीडिंग होगा। फॉर एग्जांपल, आप कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो बुक है उससे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर को आप लेते हैं पहले। ओके, क्योंकि आपका कोल्ड वॉर जो चैप्टर है वो रिमूव कर दिया गया है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आपका पहला चैप्टर होने वाला है 2024 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए। ओके, सो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से आपको शुरू करना है। ओके, सो पहले व्हाट इज सोवियत यूनियन आप नोट करेंगे। उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत बल्कि सिलेबस है, बहुत कुछ है, बहुत सब कुछ इतना बड़ा है, कैसे नोट करेंगे भैया? सो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ नोटेड मटेरियल है, हमने अच्छे से नोट किया है। अगर आप हमसे नोट खरीदना चाहते हैं पेड बेसिस पे, सो आप हमसे नोट खरीद भी सकते हो। सो नीचे एक दिया गया नंबर है, उस नंबर पर आप मैसेज करोगे सो आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके, सो देखिए, दूसरा स्टेप मैंने जो बताया, आपको नोट्स बनाने हैं और ख़रीदना है तो ख़रीद के उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, सो सेकंड स्टेप हमारा होने वाला है यही कि आपको NCERT का रीडिंग अच्छे से पढ़ना है। और ऐसे नहीं कि रट्टा मार लो, रट्टा मार लिया, उसको सीख लिया, ऐसे नहीं, कंसेप्चुअली। अब आपके दिमाग में आएगा भैया कंसेप्ट कहाँ से समझे? देखो, आपके यूट्यूब में, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। उनमें से हम एक है जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटिकल साइंस और जितने भी आपके सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के क्लास 12 का पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। बट अभी हमको थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियोस अपलोड करने में, बट विद द टाइम हम सारे वीडियोस अपलोड कर देंगे, सारे लेक्चर्स, सारे चैप्टर्स के। ओके, सो आप यूट्यूब से देख सकते हो वीडियोस, लेक्चर्स। उसके बाद आपको लगता है कि आप
कुछ पेड खरीदेंगे, तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, बट आपको लगता है तो आप खरीद सकते हो कहीं से भी। ओके, सो इसके लिए मैं इतना कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा, बट आप अगर चाहते हो कि आप हमसे पढ़ोगे, हमसे आप कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप हमारे नंबर पर, जो नंबर दिया हुआ है, आप हमको मैसेज कर सकते हो। ओके, सो ये आपका सेकेंड स्टेप आपको समझ आ गया। चलो देखते हैं अब थर्ड स्टेप क्या होने वाला है। सो पॉलिटिकल साइंस का हमारा 98 स्कोर करने का जो तीसरा पड़ाव है, वो हम शुरू करने वाले हैं अपना थर्ड स्टेप। अपना थर्ड स्टेप है नोट्स रिविजन। चलो पहले आपने बुक देखा, सिलेबस देखा, सिलेबस को समझा। अभी बुक का पढ़ लिया, मतलब एनसीईआरटी का बुक पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, नोट्स भी बना लिया। ओके, अब आपका काम है नोट्स का रिविजन। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट है उनमें रिवीजन। आपने एक हफ्ते में, फॉर एग्जांपल 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, ओके, 7 दिन में से आपने 5 दिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। अभी 5 दिन जितना भी पढ़ा सबको संडे को, दैट मीन्स वीकेंड को, आप रिवीजन करो अच्छे से अच्छा, एक क्वालिटी रिवीजन दो। जिस रिवीजन में आपने पहले दिन से, दैट मीन्स मंडे से लेकर फ्राइडे तक जितना भी पढ़ते हो सब कुछ अब रिवाइज करो। ओके, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, सब कुछ रिवाइज करो। ये होने वाला है आपका थर्ड स्टेप, और ये थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा करके आपका क्या होता है, आप हफ्ते का रिवीजन करते हो, महीने का 4 बार जितना भी पढ़ रहे हो रिवीजन हो जाता है। उसके बाद मंथ एंड, दैट मीन्स मंथ के जो 30 और 31 के जो 2 डेट होता है उस पर पॉलिटिकल साइंस का आपने पूरा महीना जितने भी पढ़ा है वो रिवीजन करो। जो आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो लिख भी लो, बिकॉज आपका राइटिंग भी तो इंपॉर्टेंट है ना। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये था हमारा थर्ड स्टेप। सो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। देखिए, हमारा जो पड़ाव है पॉलिटिकल साइंस में 98 प्लस स्कोर करने का आउट ऑफ 100, उसका जो फोर्थ स्टेप है वो है आपका एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबको सॉल्व करना है, अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको नहीं, एडिशनल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट सोर्स, आपको बहुत सारे वेबसाइट से, बहुत सारे सोर्स से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा देके वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। और हमारे इस चैनल पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, नोट्स के लेक्चर्स, वीडियोस मिल जाएगा। उसके बाद भी आपको कुछ सपोर्ट चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये था अपना चौथा स्टेप। ओके, कि आपको क्वेश्चन एनालिसिस करने हैं। ओके, कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जैसे कि आपका हो गया एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का चैप्टर है, वो जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, किसका हाथ था, ऐसा जो क्वेश्चन है ना वो भी आ सकता है। ठीक है ना। सो उसको भी अपन को अच्छे से पढ़ना है, अपने को अच्छे से प्रिपरेशन करना है ना। तेरा भाई तेरे साथ है यार, तुम लोगों का भाई तुम्हारे साथ है, कोई चिंता नहीं है यार। सो उसके बाद देखो, ये था अपना चौथा स्टेप। ओके, चलो अपने पांचवें स्टेप की तरफ बढ़। देखिए, अपना जो फिफ्थ स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या करना है, आपने पहले जितना कुछ भी था वो सब कुछ कर लिया। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। आपको आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाले हैं उससे पहले ही प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर आप समझोगे 2010 का करने बैठो, नहीं 2010 का मत करो। मैं कहूँगा, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि 2018 से लेकर 2018, 19, 20, 22 और 23, ये जो 5-6 साल है, इन 5-6 सालों में जितने भी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 में क्वेश्चन है, आपके जो चैप्टर्स है उतने, आपके जो सिलेबस में नहीं है वो मत करो। आपके सिलेबस में जो जो क्वेश्चन है, चैप्टर्स है, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एनालिसिस करो। 50% मार्क्स तो ईजिली उठ जाएगा, यहाँ से उठ जाएगा 50% मार्क्स, मैं श्योर हूँ। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको बैठना है, आपको लिखना है। ओके, आपने जितना तक एनसीईआरटी पढ़ा है, मैं श्योर, अगर आप हमने जो कहा है आपने पूरा फॉलो किया, पूरा सिस्टमेटिकली किया, आई एम श्योर दैट आपका हो जाएगा 98। ओके, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ओके, सो आपका PYQ, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है, और बहुत आपको इसमें फोकस करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अपना जो स्टेप होने वाला है, उसके बाद है कि अपने लोग को क्या करना है, अपने लोग को सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और जो आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर वो आप कब लगाएंगे, जनवरी में। आप कहेंगे भैया फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर कहाँ से लाए, हम आपको पेड बेसिस पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर देंगे, आप ये प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हो।
हम आपको 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर देंगे। आप पाँचों सैम्पल क्वेश्चन पेपर को घर में लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आई एम श्योर आप पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपके मार्क्स आना कोई इतना मुश्किल माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा तो मुश्किल नहीं है भाई, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ओके, सो तुमको क्या करना है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाना है। ओके, एंड उसके बाद क्या कहूँ, उसके बाद यही कंक्लूशन पे आते हैं कि मैंने जो टॉपिक्स बोला है, क्या क्या बोला है पहले से, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या मैंने बोला है। ओके, देखो अपन को क्या करना है, अपन को पहले एनसीईआरटी का बुक देखना है, एनसीईआरटी के जितने भी सिलेबस है, कौन सा चैप्टर बोर्ड्स में आने वाले हैं वो देखना है। उसके बाद एनसीईआरटी को अच्छे से रीडिंग करना है, कंसेप्चुअली रीडिंग करना है, कुछ लट्टा नहीं मारना है। ओके, उसके बाद हमको शॉर्ट नोट्स बनाना है और आप चाहे तो खरीद सकते हो तो खरीद सकते हो। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, जितने भी नोट्स है उसको अच्छे से रिविजन्स करना है, एनसीईआरटी के बुक्स को अच्छे से रिविजन्स करना है। उसके बाद हमारे एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चन पाया जाता है, सबको अच्छे से रिविजन करना है। ओके, उसके बाद क्या होता है, अपना जो PYQ दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन है उन सबको रिविजन करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप मार्केट में बहुत सारे बुक आएंगे, यूट्यूब में आएंगे, पेड लेक्चर्स होगा, हम भी देते हैं पेड बेसिस पे, आप वो ले सकते हो। एंड एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्लाम रहना है, मतलब आपको शांत रहना है, एकदम अच्छे से चिल होके जाना है यार बोर्ड एग्ज़ाम को। और बोर्ड एग्ज़ाम के पहले भी हम यूट्यूब पे आपके लिए लिव आएंगे। ओके, 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के पहले। सो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। आई एम श्योर इससे हमारा भी बहुत हेल्प हो जाएगा, आप लोगों का प्यार हमको मिलेगा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमको। ओके, सो यही कहूँगा कि रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, इतना डिमोटिवेटेड मत होइए। हाँ, आप स्कोर कर सकते हैं, हमें आप पर बिलीव है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप ज़रूर स्कोर करेंगे। ओके, सो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ईजी है, चिल रहिए, अच्छे से पढ़िए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर 2024 बोर्ड एग्जाम। हमारे चैनल पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, हम ट्राई करेंगे कि सब कुछ प्रोवाइड करवाए। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए वेरी गुड बाय।